हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिमी मानसी रेनबो व्लॉग। पर मुझे पता नहीं है कि ये मिमी मानसी कब तक रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मिमी मुझसे इतना गुस्सा है कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है, मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं है। आई मीन आप देख ही सकते हैं कि मेरा कैसा हाल है। ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ना मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा घर नहीं है। सी मैं अपने दोस्त के घर में ही हूँ क्योंकि मिमी मुझे घर नहीं आने दे रही है। ना ही वो मुझसे बात कर रही है, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है, और ना ही वो मुझे घर में घुसने दे रही है। उसने बोला है कि जब तक मैं घर में हूँ तब तक तुम घर नहीं आ सकते। और ये भी उसने मुझे सामने से नहीं बोला, खाली मैसेज में लिख के दिया। तो मैं इतना डर गई कि भाई साहब मैं घर जा चुके हैं 2-3 बार, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। वो डायरेक्ट मुझे बोल रही है नीचे से, ये आप जाओ। सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी समझाने की कोशिश कर रही है, मम्मी पापा भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनने को ही तैयार नहीं है, कोई भी बात नहीं सुन रही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने तब भी उसको इतना समझाया था कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरी सिर्फ एक ही गलती है, जो कि ये है कि मैंने अपना फ़ोन गलती से साइलेंट पे छोड़ दिया था। हाँ, मैं मानते हैं मेरी वहाँ पर गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं उसके लिए उससे गाइस बहुत बार सॉरी बोल चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा और क्या ही करूँ उसके लिए। अभी वो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक बात की रट लगा कर बैठी है, मैं जा रही हूँ, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने उससे सच भगवान कसम कोई झूठ नहीं बोला। मतलब जिस बंदे ने इतना सब कुछ उसके लिए सहा है, मतलब उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है, बट यहाँ उस चीज़ की बात नहीं है। बस ये है कि उसे मेरे पे इतना ट्रस्ट है, बट इस बार उसका ट्रस्ट ना मतलब आ नहीं रहा है। मतलब वो मेरी बात कोई सुनने को ही राजी नहीं है। मतलब गाइस मैं क्या ही करूं। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी बात सुन ले, मुझे घर में एक बार तो आने रहे, पर उसने एक ही रट लगाई हुई है कि जब तक मैं घर में हूँ तुम यहाँ नहीं आ सकते, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तुमसे बात भी नहीं करनी है, और मुझे घर में भी नहीं घुसने दे रही यार। मैं कितनी बार ट्राई कर चुके हैं। वो बस एक ही बात बोल रही है बार बार कि मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हें जो करना है करो, चैनल तुम्हारा, तुम्हें जो बनाना है व्लॉग बनाना है नहीं बनाना वो तुम्हारी चॉइस है, बट आज से इस चैनल में मैं नहीं हूँ। चैनल का नाम है गाइस मिमी मानसी है, तो बताओ उसके बिना चैनल कैसे सरवाइव करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं काम नहीं कर सकते या वो अकेले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जो हमारी जोड़ी करती है वो तो अलग ही बात है ना गाइस। मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। मतलब मैं लिटरली नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं उसको कैसे समझाऊं। गाइस मेरा कंघी करने के तक का मन नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। मतलब बाल भी मैं ऐसे ही है। आप लोगों से क्या ही बात करूं अब मैं। आप लोग ही उसे कमेंट्स में बोलो ना मेरे से बात करने के लिए, एटलीस्ट मेरा रीजन तो सुन ले ढंग से। मेरे से एक बार शांत मन से मेरी बात सुने तो उसको समझ आएगा कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं ऐसे इंसान ही नहीं है। आप लोग शुरू से मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, आप भी तो मेरी YouTube फैमिली है हमारी। मतलब तो आप लोग जानते हैं ना कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए मतलब वही है जो भी है, दोस्त है, फ्रेंड है, और क्या बोलते हैं लाइफ पार्टनर है, कुछ भी बोल लो आप, वही है, बस वही है। उसके अलावा ना मुझे कोई दिखाई देता है ना सुनाई देता है।
सिंपल सी बात यही है कि बेचारे हमारे जो दोस्त है उसको भी वो गलत समझ रही है, उससे भी बात नहीं कर रही। वो कितनी बार कॉल कर चुकी है कि मिमी मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उसकी तबीयत खराब थी गाइस, सच में भगवान कसम मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे हैं, और मेरे से चला नहीं जा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी उस वक्त, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरे से खड़े भी नहीं हुए जा। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप देख सकते हो मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही, क्योंकि सोएगा कैसे इंसान जब तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग में इतनी टेंशन है। और मिमी मेरे से बात नहीं कर रही है, ना ही मेरे दरवाजा तक नहीं खोल रही है। यार मैं क्या ही करूं। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आप लोगों को भी क्या ही बोलूं यार, आप लोग क्या बोलोगे। पर फिर भी मुझे कमेंट्स में बताओ ना, उसी को बता दो कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करे, मैं ऐसे इंसान नहीं हूं बिल्कुल भी, जरा भी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना कुछ भी, फिर भी वो मुझे गलत समझ रहे हैं। मतलब मैंने आज तक जो भी सोच के किया है इस चैनल के लिए, हमारा जो भी है, हम जहाँ जाते हैं, मैं सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो मेरे बारे में नहीं सोचती है, बस ये है कि वो ना मतलब अभी बिल्कुल कोई बात सुनने को राजी ही नहीं है। ना वो मम्मी की सुन रही है, ना वो पापा की सुन रही है, ना इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुन रही है, ना वो हमारे फ्रेंड्स की सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही। उसने बस एक ही रट लगा रखी है कि तुम बता कर क्यों नहीं गए, मुझे बताते तो मैं और अच्छे से ख्याल रखती। अरे मैं उसको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि मैं वहां रोड पे गिर जाते, मुझे कुछ हो जाता, इसलिए वो मुझे मिल गई, वो मुझे यहाँ ले आई। और वो वैसे भी प्रोफेशन से भी नर्स है, तो उसे पता चल रहा था कि मेरा बीपी थोड़ा सा नीचे जा रहा था, इसलिए मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और मुझे घबराहट भी हो रही थी पूरा। वो भी बात नहीं है, चलो वो भी साइड में रखते हैं। मैं इस चीज के लिए उससे सॉरी बार बार बोल रहे कि हाँ मेरा फोन गलती से साइलेंट पे था। मुझे पता है कि लग सकता है किसी को भी उसकी सिचुएशन में, मैं ये नहीं बोलेंगे कि वो 100% गलत है, मैं नहीं बोल रही है बात, और मैं बोलेंगे भी नहीं। मेरी गलती है वहां पे कि मेरा फोन साइलेंट पे था, दोस्त की गलती नहीं है, वो जॉब करती है वहां पर, उसको अलाउ नहीं है, फोन साइलेंट पे रहता है उसका पूरे टाइम, तो उसकी गलती नहीं है। मेरी गलती है यहाँ पे कि मेरा फोन साइलेंट पे क्यों था, नहीं होना चाहिए था। पर अब क्या करें, गलती हो गई ना वो वाली। पर वो गलत समझ रही है, कुछ सुनने को भी रेडी नहीं है गाइस। दिक्कत तो यहाँ आ रही है और मैं समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उसको किस तरह से समझाऊं कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूं जो उसके साथ इस तरह गलत करूं। और मैं झूठ भी नहीं बोलते, आपको पता ही है मैं झूठ जरा भी नहीं बोलते, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, तो मैं खुद कैसे झूठ बोलेंगे। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं उसे किस तरह से समझाऊं। मैं इवन उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने को रेडी हूं, वो मेरे से बात ही नहीं कर रही है, तो माफी कैसे मांगूं। हालांकि आई डिडंट चीट और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है मैं सॉरी सिर्फ इसलिए बोलना चाहते हैं, वो भी हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरी गलती ये है कि मैंने फोन साइलेंट पे रखा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है वहां पर पूरी की पूरी 100%। मैं ये नहीं बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से गलत है, बस वो अभी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रही है सिचुएशन को, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। मेरे पे उसका ट्रस्ट इस वक्त क्यों नहीं साथ दे रहा है उसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करती है ना, मतलब शी ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वो मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है। जो बंदी मैं कहीं पर भी चले जाऊं, इवन आधी रात को भी गाइस मैं कहीं चले जाऊं ना, वो बंदी पूरा मेरे पे ट्रस्ट रखती है कि हाँ इतने बजे आ जाओगे, हाँ ठीक है कोई नहीं। पर अब इस सिचुएशन में वो हमारी दोस्त को भी गलत समझ रही है, मुझे भी गलत समझ रही है, और खुद को भी हर्ट कर रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो इतना रोई है। अभी भी मैंने फोन ट्राई किया था, तब भी वो बहुत रो रही थी, मतलब वो सुन ही नहीं रही है। मतलब उसने टिकट बुक कर ली है, लगभग वो जाने को रेडी है, सुन नहीं रही है। ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा, सारी चीजें बिखर जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहते हैं
कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो जाए। नहीं, ना वो गलत इंसान है ना मैं गलत इंसान हूँ। इस वक्त हालात इतने गलत हो रखे हैं ना कि वो कुछ सुन ही नहीं रही है। उसने बिल्कुल अपने मन में डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे से गलत बोला है और मेरे साथ गलत हो रहा है, जो कि किसी ने गलत नहीं किया, ना मैंने, ना हमारे दोस्त ने, ना ही वो खुद गलत है। मैं उसको भी गलत नहीं बोल रही, क्योंकि इस टाइम में ना एक्चुअल में मैं सच बोलूं तो सिचुएशन गलत है, कोई गलत नहीं है। मेरी सिर्फ एक गलती है कि मेरा फोन साइलेंट पे था और कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज उसे कमेंट्स में बोलो कि मुझे एक चांस दे कि मेरी बात सुन ले, बस आराम से बैठकर। ये सारे एकदम से इरैशनल डिसीजंस ना लेके, जल्दबाजी में कुछ भी गलत फैसला ना करके मुझे बस एक चांस दे, मुझसे एक बार बात कर ले, मैं उससे समझा देंगे जो कि सच है, जो कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे इंसान ही नहीं है गाइस, तो मैं ऐसा कैसे कर लेंगे? आप खुद सोचो ना। मैं आपके सामने कब से हूं? मैं किसी भी एंगल से आपको ऐसे इंसान लगे क्या? नहीं ना, तो फिर मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आप लोगों से, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी रिपीट किया, मैं फिर से रिपीट करेंगे कि मैं आप लोगों से बोल रहे हैं कि प्लीज उसे बोलो कमेंट्स में कि भाई मुझे एक चांस दे, बस एक चांस देगी ना तो मैं पक्का बता रहे हैं, मैं सबसे ही कर देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी फिलहाल चल रही है। जो वो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहती है, फिर भी वो अपने पता नहीं क्या ही सोच रही है, गलत समझ रही है, जो कि सच भी नहीं है, जो कि उसे बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कभी कभार गलतफहमी हो जाती है, बट एटलीस्ट मेरी बात सुनेगी, मुझे घर में आने देगी ठंडे दिमाग से, तो उसको समझ आएगा, उसको पता चलेगा कि सिचुएशन का दोष है, किसी का नहीं है इसमें दोष, ना उसका, ना हमारी दोस्त का, ना मेरा। तो गाइस प्लीज उसे बोलना। मैं बस आप लोगों से आज इतना ही बोलना चाहते हैं, और मैं बहुत 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 दुखी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस यही है कि मिमी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बस आप लोग बस कमेंट्स में ये बोल देना उसको कि वो मेरी लाइफ से इस तरह ना जाए और इस तरह से एकदम जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, गुस्से में, जो कि वो इस वक्त ले रही है। और मैं इस वक्त भी घर पे अकेले हूँ। मेरी दोस्त तो मैक्सिमम अपना ऑफिस रहती है, वो तो घर में गाइस रहती भी नहीं है, जो कोई गलत समझे। तो यही है कि बस वो हम दोनों को गलत ना समझे, मुझे और मेरी दोस्त को, मतलब हमारी दोस्त को, उसकी भी दोस्त है ऑफ कोर्स। आप ये देखो कि बस यही है कि वो गलत ना समझे हमें, बस वही बात है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना कमेंट्स में उसको बोल के कि भाई वो मुझे एक चांस देते, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच गाइस।